Everyone, today we will solve exercise 1.6 क्लास 11 NCERT मैथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डेली लाइफ बेस पर, है ना। और उससे पहले हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए फॉर्मूले आपको बताते हैं। देखो, दो सेट्स हों अगर A और B, तो नंबर ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A यूनियन B। ए यूनियन बी में कितने सेट्स होंगे? तो ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स बी। ये जब होंगे जब दोनों में कोई कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, यानी कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। चलो लिख देते हैं कब होंगे। वहन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5। इसे समझ में आ गया, है ना। कोई एलिमेंट्स नहीं है कॉमन, लेकिन दोनों में कॉमन भी हूं, तब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन का होता है नंबर ऑफ जो भी सेट है, सेट्स ए एलिमेंट्स, सेट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स बी माइनस जो दोनों में कॉमन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, थर्ड, ये तो क्लियर। अब तीन सेट्स हों अगर ए बी सी, हालांकि सारी एक्सरसाइज में इसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन मिसलिनियस में आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ सेट्स ए, एलिमेंट्स मतलब है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, फिर दोनों की कॉमन को सेपरेट कर दो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट्स, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, मतलब लगा दो, फिर सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, वो तो एक ही बात होती है, और प्लस तीनों में जो कॉमन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये तो फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ये है क्या। देखो, ए यूनियन बी से मतलब क्या है? जैसे ये है आपके आर्ट साइड, साइंस साइड होती है, इसमें मैथ भी ले सकते नहीं। तो मान लो ए सेट ऐसा है जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का है ना, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। जिस पर बायोलॉजी है वो मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, मैथ भी है और बायो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ने वाले 10 हैं और बायो पढ़ने वाले 20 हैं, और बोथ लिख देता हूं मैं यहाँ। दोनों पढ़ने वाले हैं, मान लो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मैथ भी है बायो भी है। तो उसको हम सेट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टीच मैथ, सॉरी हु रीड मैथ्स क्या होगा? 10। तो उसको ये आ गया 10 सिंगल वाले, है ना। बायोलॉजी वाले, बायो तो एन भी लिख दिया। अब बोथ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन से। तो बोथ को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायो, जो भी दे रखे है 5। ओके, अब यूनियन कहाँ आता है? यूनियन ये आता है कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, या तो मैथ या बायो, तो वहां यूनियन लगता है। तो एम यूनियन बी, और ये क्या होगा? टोटल स्टूडेंट जितने भी होंगे वो दिया होगा। इस सवाल से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके। तो अगर दिए होते हैं ना कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले 200 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ 200 रहता। तो यूनियन समझ में आ गया, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला। न्यूज़पेपर हो तो इस तरह से न्यूज़पेपर का आ जाएगा। चलो और सवाल करेंगे तब, और वहां पर डिस्कस करते हैं ना। तो चलिए, वी विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if x and y are two sets such that number of element of set x is 17, number of element of set y is 23, and number of elements x union y set is 38, तो find number of elements x intersection y। सिंपल फॉर्मूले बेस पर है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स दे रखा है 17, एन वाई शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, एन वाई 23, एन एक्स यूनियन वाई 38, तो हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। ये फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स एक्स यूनियन वाई, इट इज इक्वल टू 38।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स एक्स इज 17, सेट्स वाई के एलिमेंट्स 23। ये हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना हो गया 38, 17 प्लस 23 कितना हो गया 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस इस वाले सेट्स को दले प्लस का हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 40 और 38 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 38, तो आंसर इज 2। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 2। देखो फॉर्मूले बेस पर है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको जरूर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 and then question number 2, in this question it is given number of element of sets x union y is equal 18 and the number of element of set x is 8, number of element of sets y 15, तो find the x intersection y। सेम बिल्कुल जस्ट above सवाल का था, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ x यूनियन y दे रखे हैं एलिमेंट्स के 18, सेट x में 8 एलिमेंट, y में 15, इंटरसेक्शन के एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसको दे लिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 23 माइनस 18, 23 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, इट इज द आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 5, यानी 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कायदे से क्या है ना, इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, लैंग्वेज मिस्टेक। इसमें ये दे तो रखा है इन्होंने एच यूनियन ई, लेकिन ये लिखा होना चाहिए एट लीस्ट की ईच पर्सन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, तब ये ए यूनियन बी होता है। जैसे और सवाल में तो दे रखा है, ऐसे लास्ट में दे रखा है, यहाँ भी रखा है ना, जैसे लास्ट में दे रखा है ना, लास्ट में क्वेश्चन हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन, तो यूनियन निकालना होता है, तो ये इसमें है नहीं, तो अपनी तरफ से मान के चलेंगे वरना सवाल ही नहीं होगा, है ना। ये 400 जो दे रखा है एच यूनियन ई दे रखा है। अब यह हिंदी इंग्लिश है, तो पहले हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि लेट द कैपिटल एच, क्योंकि सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच एंड कैपिटल ई रिप्रेजेंटेड द सेट्स ऑफ नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन ई, ये हिंदी का तो एन एच, ये एन ई इंटरसेक्शन निकालना है, मैंने लिख रखा है, दिखाता हूँ आपको। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट एच एंड ई आर द सेट्स ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। तो हमें दे रखा है ग्रुप दे रखा है 200 का, नीचे ये लिखा होना चाहिए कि एवरी पर्सन या ईच पर्सन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, तब ये आता है ना, लेकिन इस सवाल का मतलब ये। तो एच नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच यूनियन ई दे रखा है 200 का ग्रुप है, एन एच दे रखे हैं 250 हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले 200, दोनों बोलने वाले निकालना है, ये फॉर्मूला है, लगा दो, तो वैल्यू पुट कर दो। एन एच यू दे रखा है हमें, एच ई सॉरी 200, एन एच दे रखा है हमें 250, एन ई दे रखा है 200 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एच इंटरसेक्शन ई, तो कितना हो गया 200 इज 450 माइनस नंबर ऑफ, इसको दे ले आए, तो नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन ये कितना हो गया 250, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हुए 250, तो लिख दोगे 250 पीपुल स्पीक बोथ लैंग्वेज, ओके, स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। इट इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 4। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दी हमने, 200 का ग्रुप नहीं है, ये 400 का ग्रुप है, तो यहाँ 400 कर दो। अगर 200 होता तो ये आ जाता, 400 है तो यहाँ 400 लगाओ, 400, अब जब 400 है तो ये 400 या 400 है तो यहाँ 400 होगा, और 450 में से 400 जाएंगे तो 50,
ओके, ठीक है ना। मिस्टेक पता चल गई ना, यहाँ 400 था तो यहाँ आ गया 50। क्लियर। मिस्टेक पता कैसे चली मेरे को कि कुल 200 है और उसमें आगे 250 लोग, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 200 है, 250 कहाँ से जाएंगे, ज़्यादा तो आ नहीं सकते थे, तो मैंने चेक करा तो 400 था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 एन एस इज गिविंग 21, सी दे रखे हैं, एस सेट है जिसके एलिमेंट्स 21, तो एन एस 21, टी सेट्स में 32 एलिमेंट्स हैं, यानी कि एन टी 32, इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। तो ये फाइंड करना है, सीधा फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगा दो, एस यूनियन टी नंबर ऑफ एलिमेंट एस यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस इंटरसेक्शन टी। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एन एस इज 21, एन टी इज 32 एन माइनस 11। कितना हो गया ये 53 माइनस 11 यानी कि 42। तो एस यूनियन टी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी विल बी 42। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। Same question 5. In this question, the value of ns is 40 is given. X union y elements की 60 और intersection elements दे रखे 10. तो हमें number of element of sets y फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। वैल्यू पुट कर दो बस। x यूनियन y की एलिमेंट्स कितने हैं 60, एन एक्स कितना है 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हमें फाइंड करने हैं और ये कितना है 10। फिर कितना हो गया 60 इस 40 में से 10 गए तो 30 बचा, तो 30 प्लस एन वाई, तो 60 माइनस 30 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स वाई, तो कितना आ गया 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई विल बी 30। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। कितने इजी क्वेश्चन है, सीधे दो ही फॉर्मूले बेस पर, बल्कि एक ही फॉर्मूला चल रहा है और ये चलेगा, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एंड द क्वेश्चन 6 इज इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। अभी ऊपर डिस्कस करना एटलीस्ट, जब एटलीस्ट होता है इसका मतलब ये यूनियन है। अगर कॉफी और टी है हम सी को कॉफी का सेट मान लेंगे और टी फॉर टी चाय, तो टी को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे सेट को। तो यानी कि ये यूनियन किसका, सी यूनियन टी दे रखा है 70। ऊपर नहीं दे रखा था 400 वाले में पीपल में, है ना, 11 जो सवाल था ये 400 है जो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये देना चाहिए कायदे से, है ना। जब दिया होता तभी हम मान सकते हैं यूनियन, अदरवाइज नहीं मानते। बाकी सवाल में तो दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा था। तो सिंपल है, इंटरसेक्शन निकालना है, करते हैं। चलिए, सिंपल सा सवाल है, सेम जो अभी तक करते आ रहे हैं वही सब सवाल इसमें है। तो ये देखिए क्वेश्चन ये था, नहीं है थोड़ा छोटा तो ये हमने मान लिया, लेट सी एंड टी रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ पीपुल हु लाइक कॉफी एंड टी रेस्पेक्टिवली। तो कॉफी लाइक करने वाले पीपल देखा 37, तो एनसी 37, टी वाले 52, एट लीस्ट वन यानी कि यूनियन, तो नंबर ऑफ वो पीपल हु लाइक कॉफी और टी, एटलीस्ट दो ही चीजें, तो कम से कम या तो कॉफी पसंद कर रहे हैं या टी, या दोनों, तो यूनियन में जाएंगे, तो हो गए 70। तो दोनों को लाइक करने वाले हमें निकालने हैं, यानी कि क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे, सारा सब सवाल में ये फॉर्मूला लगाए, है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो। सी यूनियन टी नंबर ऑफ एलिमेंट सी यूनियन टी डेट इज इक्वल टू 70। एनसी कितना दे रखा है 37, कॉफी को पसंद करने वाले 37, टी को लाइक करने वाले 52, और दोनों को लाइक करने वाले हमें निकालने हैं, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो 70 इज इक्वल टू 7 और 2 9 और 5 और 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो कितना हुआ, इसको दे लिया है तो प्लस का हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी इंटरसेक्शन टी, और दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी विल बी 12 आगे, नहीं सॉरी 19, 89 माइनस 70, तो कितना बचा 19। इसमें हम भी आते हैं भाई, हम भी दोनों पसंद करते हैं। ओके, आप लोग भी आते होंगे शायद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि यूनियन दे रखा है, और 65 में 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मैनी, कहाँ गया भाई, हाउ मैनी लाइक
टेनिस ओनली, केवल टेनिस लाइक करते हो, एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस लाइक करते हो क्रिकेट नहीं, और हाउ मैनी लाइक टेनिस, इसका मतलब क्या है बताएंगे। पहले हम सवाल लिखते हैं फिर बताते हैं। सबसे पहले तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट कैपिटल सी एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस रेस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इज 40 इज गिवन, ओके, एंड बोथ 10, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस इज इक्वल टू 10। और ग्रुप, इसमें भी एटलीस्ट लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है जो हम बताया था ना, तो ये दे रखा है एन सी यूनियन टी इक्वल टू 65, लेकिन ना ग्रुप ऑफ 65 पीपुल, तो ये यूनियन दे रखा है। तो नंबर ऑफ टेनिस निकालना है, हमें ऐसे पीपुल निकालना है जो टेनिस तो लाइक करते हों और क्रिकेट लाइक नहीं करते हैं, और जो केवल टेनिस हो गई तो और क्या टेनिस, तो टेनिस का मतलब उसमें दोनों ही है। तो पहले तो एंटी निकालते हैं, एंटी का मतलब है जो दोनों में आता है, चलो निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दें, सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी, अब तो सबको रट गया, एन टी माइनस क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सी इंटरसेक्शन टी, बिल्कुल सही बोला सबने, वैल्यू पुट कर दो, सी यूनियन टी 65, क्रिकेट वाले कितने हैं 40, एन टी हमें निकालना है, और दोनों वाले कितने हैं 10, तो ये हो गया 65, 40 में से 10 गया तो 30 प्लस टेनिस, तो नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस इज 65 माइनस 30, यह आ गया 35। तो ये 35 क्या हो गया, हु लाइक टेनिस, तो नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस इज 35। अब इस 35 में 10 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी, तो इस 35 में 10 वो भी हैं जो क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, तो इन 10 को हटा दें तो कौन सा जाएंगे, ओनली टेनिस, तो नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक ओनली टेनिस, बस ये डिफरेंस है सवाल में, नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक ओनली टेनिस, तो 35 माइनस 10, ये पहला सवाल था इस तरह का, समझ में आ गया ना। ये तो था टेनिस को पसंद करने वाले, टेनिस के साथ साथ और भी कुछ हो सकता है, तो दो ही गेम थे टेनिस और क्रिकेट, तो हमने देखा 10 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, इन 35 में 10 ऐसे थे जो क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं, हमें पूछा था केवल टेनिस, तो इन 35 में से 10 माइनस करें तो 35 माइनस 10 25, तो 25 पीपुल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि केवल किसको पसंद कर रहे हैं, टेनिस को, ओके। Now last question of this exercise, question number 8, and the last question number 8, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French, how many speak at least one, ये आ गया ना at least one, तो हमें क्या निकलना है, यूनियन, तो we will find N F यूनियन S, F हम फ्रेंच का मान लेंगे, S स्पीक मान लेंगे स्पेनिश का, है ना, तो ये निकालना, चलो करते हैं। तो लेट कैपिटल एफ एंड कैपिटल एस रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ पीपुल हु स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश रेस्पेक्टिवली। फ्रेंच बोलने वाले 50 दे रखे हैं, तो एन एफ 50, स्पेनिश वाले 20, तो एन एस 20, और दोनों बोलने वाले 10, यानी कि एन एफ इंटरसेक्शन एस 10, एटलीस्ट वन, तो यूनियन निकालना, एफ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, फॉर्मूला लगा दिया हमने, वैल्यू पुट कर दो, एन एफ कितना है 50, एन एस कितना है 20 माइनस 10, तो कितना हो गया 50, 20 में से 10 गया तो 10, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 60। तो कितने पीपुल हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलेंगे, तो देयर आर 60 पीपुल, बस इतने लिख दूं, दे आर 60 पीपुल हु स्पीक एट लीस्ट फ्रेंच एंड स्पेनिश, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप है ना बिना देखे अपने आप करना और हो जाएगी, एक ही फॉर्मूले बेस पर है, 3 फॉर्मूले यूज नहीं हो, वो मिसलिनियस में होगी, है ना। तो इसके बाद हम मिसलिनियस ही करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज। और एक चीज़ और बोल रहा था मैं, वेन डायग्राम के लिए मुझे एक वीडियो बनानी थी, है ना, तो पहले मैं इस मिसलिनियस एक्सरसाइज कर देता हूँ, उसके बाद वेन डायग्राम की एक वीडियो अलग से सेपरेट बना के डालूंगा, है ना, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।